हरदोई में सिलेंडर से भरी पिकअप में लगी भीषण आग, धुआं कर जली पिकअप। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 5 में मोबाइल टावर में आग लग गई। टावर में लगी आग को देखते हुए आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। आगरा में बीती रात हुए अग्निकांड में आग का वीडियो सामने आया। दर्दनाक अग्निकांड में एक अधेड़ महिला की जलकर हुई थी मौत। बस्ती में नगरपालिका की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। पक्का मकान बनाने गया था, उसको सीज करके नगरपालिका के सुपुर्द कर दिया गया। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में कैठी बैंड के पास दिखा तेंदुआ। वाहन चालकों ने कैमरे में कैद की तेंदुए की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा में टोल को लेकर ग्रामीण और किसानों ने प्रदर्शन किया। ईस्टर्न पैराफेरल हाईवे के टोल पर स्थानीय किसानों को छूट की मांग। कौशाम्बी में कड़ा इलाके में काली महल जंगल में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग में सैकड़ों हरे पेड़ जले, लोगों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के अल्लाहपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। बुलंदशहर में गरीबों की मेहनत का पैसा ले भागी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। निवेशकों की भीड़, शिकायत दर्ज कराने पहुंची कलेक्ट्रेट। डीएम के आदेश पर शिकायत, एकल विंडो पर ली जा रही निवेशकों की शिकायत। मथुरा पुलिस ने 15,000 के इनामी ठग को पकड़ा। साथ ही उसके कब्जे से 150 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 पासबुक बरामद। प्रतापगढ़ बेटे के सामने दबंगों ने की पिता की हत्या। उधार का पैसा वापस मांगने पर दबंगों ने उतारा मौत के घाट। बेटे की भी जमकर पिटाई। उन्नाव में एक युवक ने डीएम ऑफिस में की आत्मदाह की कोशिश। आसपास मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान था युवक। मेरठ में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा। 83 एटीएम कार्ड के साथ 2 आरोपी पकड़े थे। गोंडा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 5,90,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ा। 4 देसी बम और लगभग 65 लाख का चोरी का मोबाइल बरामद। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। प्यावली जैतवापुर गांव में घर में घुसकर चोरी की। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर हुए फरार। गाजियाबाद में बेखौफ चोरों ने घर की छत से 31 बकरियां चोरी कर फरार हो गए। 22 दिन बाद पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में दुष्कर्म और लूट का आरोपी घायल। घायल बदमाश को सीएचसी में कराया भर्ती। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। दोनों बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हरियाणा के सोनीपत से चुराई की कार। पुलिस ने राहिया गांव के जंगल से बदमाशों को घेर कर दबोचा। बागपत पुलिस ने मुठभेड़ में 4 गोवंशों किया गिरफ्तार। इनमें से 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली जिला अस्पताल में भर्ती कराई। बदमाशों से हथियार, मांस और गोकशी के उपकरण बरामद। पुलिस को काफी दिनों से मिल रही थी गोकशी की शिकायत। रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव के पास हुई मुठभेड़। बरेली पुलिस का गौ तस्करों के खिलाफ अभियान। 3 थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से तस्करी के उपकरण और अवैध तमंचा बरामद। इटावा के बसरेहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने आई महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लगाया गलत इलाज से मौत का आरोप। चंदौली में पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने एक बोरे में 150 कछुए बरामद किए। साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मथुरा में ग्रेनेड के चलते एक महिला ने खुद जहर खाकर अपने 2 बेटियों को भी जहर खिला दिया। इलाज के दौरान विवाहिता सहित एक बेटी की मौत हुई। दूसरी बेटी की हालत गंभीर। श्रावस्ती में एंटी रेबीज का टीकाकरण के मामले में सरकारी डॉक्टर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। पैसे लेने का वीडियो मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। योगी कैबिनेट की बैठक का अहम प्रस्ताव पर लगी मोहर। गन्ने की कीमत नहीं हुई बढ़ोतरी। पुराने मूल्य पर होगा किसानों को भुगतान। यूपी में बोर्ड के एग्जाम को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। परीक्षा में नकल कराने वालों पर लगेगा एनएसए। नकल में शामिल निरीक्षकों पर भी दर्ज होगा केस। परीक्षा में बाधा पहुंचाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कुर्की की कार्रवाई। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के बाद मां बेटी की जलकर मौत। 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। लेखपाल सस्पेंड। अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े थे परिजन। माने
कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला, पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने रखी मांगे। 5 करोड़ मुआवजा, 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी, आवास और परिवार को आजीवन पेंशन की मांग। कानपुर देहात की घटना को लेकर कानपुर शहर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और रूमी हसन को कानपुर पुलिस ने कानपुर बॉर्डर पर रोका। दोनों लोग रूरा में पीड़ित परिवार से मिलने जाने की तैयारी में थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को भी लखनऊ कानपुर रोड स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा पर रोका गया। बृजलाल खाबरी जा रहे थे कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। कानपुर देहात अग्निकांड में कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी को हिरासत में लिया गया। विनोद चतुर्वेदी पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलने जा रहे थे। औरैया में पुलिस ने कानपुर देहात जा रहे सपा विधायक प्रदीप यादव को भी रोका। प्रदीप यादव सपा विधायक 5 सदस्यीय डेलीगेशन में शामिल हैं। उन्नाव में सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। रोके जाने से नाराज सपा विधायक धरने पर बैठे। सड़क पर ही धरने पर बैठे विधायक मनोज पांडे। कानपुर देहात की घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पूरे मामले में जो भी दोषी अफसर हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। परिवार को 25-25 लाख के मुआवजे की हुसैन चौधरी दोबारा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसके बाद उन्होंने कहा, हम कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही कहा कि पार्टी में किसानों और नौजवानों की बात होगी। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी की जेल बदलने की तैयारी। जेल विभाग ने शासन को पत्र लिखा, मंजूरी मिलते बदली जाएगी बैरक। कानपुर में महीनों से फरार सपा पार्षद मन्नूर रहमान ने किया सरेंडर। बांग्लादेशी रिजवान के मामले में इरफान सोलंकी के साथ मन्नूर रहमान भी था आरोपी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। मामले की फिर से 16 फरवरी को सुनवाई होगी। हमीरपुर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ किया। पीलीभीत में अवैध खनन को पकड़ने पहुंचे बीजेपी के विधायक। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित एक जेसीबी को मौके से पकड़कर थाने भिजवाया। विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जोशीमठ के संकट को लेकर केंद्रीय 8 एजेंसियों ने एनटीएम को रिपोर्ट सौंप दी है और राज्य सरकार विस्थापन को लेकर जल्द निर्णय ले सकती है। देहरादून में 9 फरवरी को पथराव करने वाले युवाओं की फोटो जारी। पुलिस ने एक नंबर जारी कर अराजक तत्वों के बारे में लोगों से सूचना देने की अपील की। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बोबी पवार और अन्य प्रदर्शनकारियों की आज भी जमानत नहीं हो सकी। जमानत के लिए कल 15 फरवरी को फिर एक बार सुनवाई होगी। बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। देहरादून में 5वें दिन भी कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुड़की विकास प्राधिकरण ने शहर और देहात के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। व्यवसायी भवनों प्लॉटिंग के विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया। नैनीताल में एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रुद्रपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा। दोनों ने मैरिज हॉल में बारात के बीच से नकदी और जेवर से भरा हुआ पर्स चुराया था। रानीखेत में पेड़ों की कटाई को लेकर प्रशासन सख्त है। रेंजर तापस मिश्रा ने कहा, अवैध पेड़ों का कटान करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने जिले की जल जीवन मिशन की समीक्षा की। अधिकारियों को सामने बुलाकर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए। कहा कि कई विभागों का मर्ज हो जा रहा है, वो भी बिना मंत्रियों को जानकारी दी। उत्तरकाशी में जल भराव की समस्या को लेकर जोशियाड़ा की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में उच्च अधिकारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव किया। श्रीनगर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अलकनंदा नदी किनारे बने स्नान घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। रुद्रप्रयाग में 6 महीने से मुख्य शिक्षा अधिकारी को कोई नहीं है और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए डाइट के प्राचार्य को मुख्य शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। पिथौरागढ़ की रामगंगा सरयू काली समेत सभी नदी के घाटों को नमामि गंगे के तहत साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह समिति और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
पहुंची कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता साबिर उर्फ परवेज कुरैशी को किया गिरफ्तार। 2021 में दर्ज केस में चल रहा था फरार। वारंटी मुन्ना को भी पकड़ा गया। बड़कोट में टावर पर चढ़ा युवक गिरा नीचे। बॉबी पवार की रिहाई, भर्तियों की सीबीआई जांच समेत 3 मांगों को लेकर चढ़ा था टावर पर। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद माना शख्स। लावारिस पशुओं के संरक्षण के लिए पिथौरागढ़ पुलिस ने चलाया अभियान। पालतू पशुओं का पशुपालन विभाग ने इससे टैगिंग करवाने का काम शुरू। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 3 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे। राज्यपाल बुधवार को पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने एसपी और डीएम से बातचीत की। नौटियाल पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। महाशिवरात्रि को देखते हुए हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोरों पर है। भारी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पौड़ी में बर्फबारी नहीं होने से फलों को नमी नहीं मिल पा रही है। हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार पर इससे असर पड़ रहा है। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने नैनीताल में अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। सालों बाद अपने स्कूल सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचकर अभिनय किया। स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ फोटो खिंचवाई। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया। हालांकि अभी भी केदारनाथ धाम 4 फीट बर्फ से ढका हुआ है। बड़कोट में कुंड की जातर की शुरुआत 5 दिवसीय पौराणिक मेले का रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज हुआ है। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर बने ब्लैक स्पॉट हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन एनएचआई इन गड्ढों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। शामली में एक और किसान की कागजों पर मौत हो गई। पीड़ित किसान डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को कहा, मैं जिंदा हूं, मुझे कागजों पर भी जीवित कर दो। तजाकिस्तान में गोरखपुर समेत कई जिलों के 200 भारतीयों ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। लोगों ने तजाकिस्तान की फैक्ट्री पर खाना और अन्य सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया। भूकंप या किसी आपदा से निपटने के लिए जालौन में मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में प्राकृतिक आपदा समेत आग की आपात स्थिति में भी निपटने के मंत्र दिए गए। श्रावस्ती में सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। शिक्षा सत्र खत्म होने के समय स्कूलों को अब किताबें भेजी जा रही हैं। अल्मोड़ा के चौघान पाटा गांधी पार्क में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक एसएसबी 14 यूके वाहिनी के डीआईजी समेत पूर्व सैनिकों और कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आगरा के शहीद कौशल कुमार रावत की प्रतिमा का आज तक अनावरण नहीं हो पाया है। पिछले 4 साल से प्रतिमा चादर से ढकी हुई है। लखनऊ वैलेंटाइन डे के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदर्शन। पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों को पीटने की चेतावनी। आगरा में वैलेंटाइन डे के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुतला दहन किया। लोगों से अपील की, आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाएं। बस्ती वैलेंटाइन डे पर पुलिस के चेकिंग अभियान से होटल संचालकों में हड़कंप। होटल के कमरों को खुलवाकर होटल में एंट्री रजिस्टर का मिलान कर रही पुलिस। पीलीभीत पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर वाली जिप्सी पर कार्रवाई की। AK-47 का पोस्टर लगी जिप्सी के पेपर और चालक पर लाइसेंस न होने को लेकर कार्रवाई हुई है। पोस्टर हटाने के लिए आदेश दिया। अयोध्या में अलर्ट मोड पर एंटी रोमियो स्क्वाड। स्कूल, कॉलेज और गार्डन में विशेष नजर। जगह जगह चेकिंग अभियान जारी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।